भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा और संवर्धन BS4 राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान के अंतर्गत जिला खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, हरदा जिलों का 1 दिवसीय क्लस्टर अधिवेशन संपन्न हुआ। कृषि महाविद्यालय के सामने स्थित लकी गार्डन में हुए इस अधिवेशन के उद्घाटन माननीय डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह, शिक्षाविद एवं सामाजिक चिंतक ने कहा, भारत के संविधान की जानकारी व्यवहारिक भाषा में आम नागरिक तक जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में DN रजक मुख्य टिकट निरीक्षक रहे। आपने कहा कि धड़ल्ले से हो रहा निजीकरण लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय दुष्यंत पाटिल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूल निवासी संघ ने कहा कि वर्तमान में भारत का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। इसका एकमात्र कारण यह है कि देश के शासन प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधियों के ऊपर इस देश की जनता का कोई नियंत्रण नहीं है। यह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारत की जनता को देश के संविधान ने दिए हुए अधिकारों को बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए इस स्थिति से निपटने के लिए जन जन में भारत के संविधान की जानकारी पहुंचाएंगे। इस अभियान को गांव-गांव, घर-घर पहुंचने के लिए बामसेफ, रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन, OBC महासभा, अजाक्स, जयेश अम्बेडकर पेरियार मिशन, भीम आर्मी, पेंशन एसोसिएशन, मूल निवासी विद्यार्थी संघ आदि संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रण लिया। मैं अम्बेडकर के देश से आया हूं, इसीलिए जाके काका जी बोलते उधर। तो भारत के संविधान को दुनिया भर के लोगों ने पढ़ा है, पर अब दिक्कत हमारे साथ ये आ रही है कि डायरेक्ट तो वो उसका नुकसान नहीं कर सकते हैं, पर इन्होंने इनडायरेक्ट जो निजीकरण की नीति के माध्यम से उसको खत्म करने का काम चालू कर दिया। अब हमारा अगला कदम ये होना चाहिए कि अगर ये हमको संवैधानिक प्रावधानों का फायदा नहीं लेने दे रहे हैं या शासन प्रशासन में हमारी भागीदारी को इससे सुनिश्चित होने से रोकने के लिए निजीकरण लागू करे, तब हमारा अगला कदम निजीकरण पे भी कब्जा करने का होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने ना हमारे व्यापारी पनपने दिए हैं, ना हमारे व्यवसायी पनपने दिए। छोटी मोटी नौकरियों के अलावा हम लोगों के पास कुछ नहीं है। कितने लोग धन्ना सेठ हो, कितने जमीन जायदाद वाले हो, कितने फैक्ट्री वाले हो, किसी को पनपने नहीं दिया है। इसलिए कहते हैं कि केवल हमारे पास हमारी एक ही विरासत संविधान बचे, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है। अगर समय आए तो उसके लिए घरों से सबको निकलना पड़ेगा, और ये काम केवल जन आंदोलन से ही होगा। ये काम नेताओं के भरोसे होने वाला नहीं है। इसलिए नेताओं की बातों का भरोसा मत करो। जब ये जो असंवैधानिक काम हो रहे थे संसद में, तब हमारे लोग बैठे थे और ये मूर्खों की तरह खीसे निपोर रहे थे और हंस रहे थे। इन्होंने उसका जरा सा विरोध नहीं किया है। तो साथियों, समय का अभाव है, बातें तो अच्छी अच्छी हो सकती है। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम।